गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आईआईटी जेम में पूछी जाने वाली 7 यूनिट में से लगभग कितने मार्क्स का किस यूनिट में से पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इसको फ्लो चार्ट के द्वारा देखते हैं कि अगर आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखोगे तो ऑन एन एवरेज आपको कितने मार्क्स किस यूनिट से यहां पर दिखते हैं। साथियों, इससे सबसे ज्यादा फायदा आपको इस तरीके से होने वाला है क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनकी कुछ यूनिट पर बहुत अच्छी कमांड होती है और कुछ यूनिट्स को वो स्किप करना चाहते हैं। तो इसके द्वारा आप ये चीज यहां पर देख पाओगे कि वाकई आपके द्वारा छोड़ी गई यूनिट के बावजूद भी क्या आप अच्छा रैंक ला करके आईआईटी में अपना मन पसंदीदा इंस्टीट्यूट आप पा रहे हैं या नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन सा यूनिट अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ और मेरा नाम है कौशल के सारस्वत। बेसिकली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं आईआईटी जेम के इसी चैनल पर। शाम को 8 बजे मेरी क्लास आती है जहां पर मेरे साथ में मेरी फिजिक्स की एक पूरी टीम आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन के साथ में क्लास लेकर के आते हैं। साथियों, इस वीडियो में हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि कौन स्टूडेंट क्या स्किप करेगा तो वो एक अच्छा स्कोर ला पाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का ये सेशन। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि दिस इज ए यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आईआईटी जेम 2025 फिजिक्स के लिए हम फोकस कर रहे हैं। मेरा नाम है कौशल के सारस्वत, एमएससी फिजिक्स एंड पीएचडी। साथियों, ये आपका सिलेबस है। आप यहां पर देखो, ये आपकी वो 7 यूनिट्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले आता है आपका मैथमेटिकल, फिर है आपका मैकेनिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फिर आपका 4th यूनिट है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मॉडर्न फिजिक्स, और 7th यूनिट है आपका ऑसिलेशंस, वेव एंड ऑप्टिक्स। सो दीज आर द 7 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू प्रॉपर सिलेबस। ओके, तो यहां पर आप किस यूनिट से कितने मार्क्स का आपसे पूछा जाता है उस चीज को अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ये वो फ्लो चार्ट है जहां पर आपको दिखाया गया है कि आईआईटी जेम फिजिक्स में किस यूनिट से कितने मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। तो देखो, मॉडर्न फिजिक्स से सिर्फ 12 नंबर का आपसे पूछा जाता है। 12 नंबर का आपसे पूछा जाता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, अगर हम बात करें मैकेनिक्स का तो इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 19 मार्क्स जो हैं वो आपके मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। तो इसको फर्स्ट प्रीफरेंस पर रखते हैं क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों से 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। अब मैं यहां पर आपको एक बात शेयर आपके साथ में करना चाहता हूं। मेरे साथी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अच्छे से करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पर बेसिकली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स को सॉल्व करने में, इनके सर्किट्स को सॉल्व करने में जो हमारे रूल्स मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में लगते हैं वही रूल्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दिखते हैं। तो इन दोनों में काफी सिमिलरिटी है और आप इन दोनों को अगर फॉलो करेंगे तो आपके 15, 15 और 19 ये 3 यूनिट से आपका मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। और अगर मैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखूं तो लगभग मुझे लग रहा है 50% पार्ट आपका ऐसा है जो इससे कवर हो रहा है। सो 3 यूनिट्स हैं और 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद में 12 नंबर का आपका मॉडर्न फिजिक्स है, 13 मार्क्स का आपका काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है, 12 ही नंबर का आपका मैथमेटिकल फिजिक्स आपसे पूछा जाता है और 14 मार्क्स का आपसे ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स आपसे पूछा जाता है। देखो, मेरा सबसे अच्छा मानना यहाँ पर एक ही है
जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथी, अगर आप लोग मैथमेटिकल फिजिक्स को फोकस करते हैं तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो 12 नंबर की जरूर है, लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट करने से ही आपके मॉडर्न फिजिक्स के न्यूमेरिकल, जिसमें आपका क्वांटम फिजिक्स, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स और भी जो भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो आपकी क्लियर हो जाती हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स अगर आपका अच्छा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जो भी आपका मैथमेटिक्स यूज होगा तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स पर फोकस कीजिए, उसके बाद में आप लोग मैकेनिक्स, ईएमटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, आप इतना करते हैं तो बाकी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कोई भी एग्जाम अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि आईआईटी जैम क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट क्वालिफाई होना, तो एडमिशन तो मिलेगा नहीं, क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि आप किसी को स्किप ना करें, ये मेरी आप लोगों के लिए एक एडवाइस है। किसी भी यूनिट को आप स्किप ना करें, सभी को एवरेज के तौर पर आप यहाँ पर पढ़ते रहें, ठीक है ना। और अगर सभी का आप एवरेज लेकर के भी चलते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा वर्डन नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपने इन तीन यूनिट पर फोकस किया, इनके क्वेश्चंस टफ आ गए, इनको आपने स्किप कर दिया और उनके क्वेश्चंस इजी आ गए, तो किसी को भी स्किप प्रॉपर तरीके से नहीं करना है, सभी यूनिट्स को बेहतर तरीके से ही पढ़ना है, जिससे आप जैम में क्वालिफाई करके, सिर्फ क्वालिफाई नहीं, आप एक बेस्ट स्कोर भी ला सकते हो जो कि आपका 50+ होगा। तो 50+ अगर आप स्कोर करते हैं जैम में, यानी 50% एबव, तो आप एक बेहतरीन आईआईटी में अपना एमएससी करने का जो सपना है उसको आप पूरा कर सकते हैं। मेरे साथी, इसी तरीके की बेहतरीन नॉलेज के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आईआईटी जैम की बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे साथ और मेरी टीम के साथ आप फिजिक्स की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डेली आपको 3 क्लासेस पर डे यहाँ पर मिलती हैं, जिसमें मेरी क्लास शाम को 8 बजे आपको डेली इसी चैनल पर मिलती है, जिसको लेकर के आप अपने कंसेप्ट को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है कौशल के सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट टेस्ट बुक। थैंक यू सो मच।